मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही सुंदर कविता जो सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य संग्रह त्रिधारा से ली गई है और इसका शीर्षक है झांसी की रानी की समाधि पर। ये कविता खड़ी बोली में लिखी हुई एक कविता है जिसमें पूरी कविता में वीर रस का प्रयोग किया गया है और छंद जो है इसमें वो तुकांत मुक्त छंद है, यानी लास्ट में तुक का अंत नहीं है, यानी तुक नहीं मिलता। और अगर शैली की बात की जाए तो ओजपूर्ण, ये चूंकि इसमें तेजस्विता का प्रयोग है, थोड़ा जोश है, तो ओजपूर्ण आख्यानक गीत है एक टाइप से ये। और तो चलिए शुरू करते हैं कविता से। इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने, जो कवित्री हैं, उन्होंने झांसी की रानी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है इस कविता के माध्यम से। तो समझे जरा, जो इसका पहला पद है, कवित्री क्या कहती है। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। अब झांसी की रानी की जो समाधि है उसमें उसके लिए कहती हैं, उसकी ओर संकेत करते हुए कहती हैं कि इस समाधि में एक राख की ढेरी अर्थात उनकी अस्थियां छिपी हुई हैं, जिसने जलकर, यानी जो स्वयं तो जल गई, स्वयं तो राख में बदल गई, लेकिन उसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेर दी। अब दिव्य आरती फेरने का अर्थ है कि जैसे आरती में दीपक, कपूर आदि अन्य जो सामग्रियां लगती हैं, उसी प्रकार जो स्वतंत्रता की आरती है, उस आरती में रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं को ही समर्पित कर दिया, माने प्रस्तुत कर दिया, अपने जीवन का बलिदान दे दिया। यानी जो देश प्रेम के लिए जो बलिदान की आवश्यकता होती है, बलिदान रूपी जो प्रेम की आवश्यकता होती है, जिस प्रेम में, यानी जिस देश प्रेम में बलिदान ना हो वो देश प्रेम नहीं होता, वो प्रेम नहीं होता। तो उन्होंने अपने देश से प्रेम के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया और इस स्वतंत्रता की एक दिव्य आरती फेरी। अब आगे देखें कवित्री क्या कहती हैं। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की कवित्री कहती हैं कि ये जो समाधि है, मान लिया ये लघु है, छोटी है, तो भी झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। ये छोटी होते हुए भी इसकी महिमा बहुत है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने बड़े साहस और वीरतापूर्ण युद्ध लड़ा और ये इनके जीवन की अंतिम लीला स्थली है, अर्थात इनके जीवन की समाप्ति यही हुई। और लक्ष्मी मर्दानी, अब मर्दानी कहने का अर्थ यह है कि इन्होंने पुरुषों की भांति शौर्य और तेजस्वीता दिखाई, वीरता दिखाई, साहस दिखाया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। अब अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अगले पद में कवित्री क्या कहती है, सुने। यही कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी, यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, यह स्मृति सालासी। अब आगे वो कहती हैं, यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न माने टूटी हुई, खंडित, विजय माला सी, जैसे विजय रूपी जो माला है उसी की तरह वो यहाँ टूट के इसी समाधि में बिखरी हुई है कहीं, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृति सालासी। अब कवित्री कहती हैं कि जो इनके फूल है, अस्थि रूपी जो फूल है, वो फूल यहीं इसी समाधि में संचित हैं और वे इसी समाधि में, जैसे विजय रूपी जो माला होती है वो टूटकर बिखर जाती है, वैसी वे यहाँ टूटकर यहीं इसी समाधि में बिखरी हुई है। और यह जो समाधि है स्मृति साला है। अब स्मृति साला कहने का अर्थ है कि ये हमें याद दिलाती है उनके संग्राम की, कि कैसे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा और वीरता का परिचय दिया।
एक मर्दानी की तरह लड़ी, और क्योंकि ये आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्मृतिशाला का काम करेगी कि जिसको देखकर लोग मन में प्रेरणा लेंगे संघर्ष के लिए, साहस के लिए और वीरता के लिए। इन सब चीजों की लोगों को प्रेरणा मिलेगी, इसलिए कवित्री ने यहाँ इसको स्मृतिशाला कहा है। अब आगे देखें। सहे बार पर बार अंत तक लड़ी वीर बालासी, बाला माने लड़की, कि अंत तक उन्होंने बार पर बार सहे अंग्रेजों की, और वो एक वीर लड़की की भांति लड़ी। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, और जैसे हवन कुंड में कोई आहुति डाली जाती है ना, वैसे इस स्वतंत्रता रूपी चिता पर, इस स्वतंत्रता रूपी इस यज्ञ कुंड पर, जो चिता है वो यज्ञ कुंड के समान है, तो ये इस यज्ञ कुंड पर वो आहुति के समान निछावर हो गई और चमक उठी ज्वाला सी। अब ज्वाला सी चमकने का अर्थ क्या है कि जब कोई आहुति डाली जाती है तो एकदम से अग्नि भड़क उठती है। तो इन्होंने अपने जीवन का जो बलिदान दिया, इस अपनी चिता पर चढ़ गई, यानी इस स्वतंत्रता रूपी बलि वेदी पर इन्होंने जो अपने जीवन की आहुति डाली, उससे जो ज्वाला चमकी, वो ज्वाला सबके हृदय में चमकी। कहने का अर्थ है कि उस ज्वाला से सबके हृदय में स्वतंत्रता पाने की लालसा भड़क उठी, कि उन्होंने कई बार सहे और बड़ी वीर बाला की भांति युद्ध लड़ा। वो आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, और इस स्वतंत्रता की चिता पर आहुति के जैसी वो चढ़ गई, यानी समर्पित हो गई, निछावर हो गई, और जब वो जली तो एक ज्वाला चमक उठी, जो ज्वाला एक प्रेरणा की ज्वाला थी, अन्य लोगों के जो हृदय पर भड़क उठी, और वो प्रेरणा थी स्वतंत्रता की प्रेरणा, कि जैसे मैंने संघर्ष किया वैसे ही आप लोग संघर्ष करना। ये एक टाइप से एक ज्वाला के जैसी प्रकट हुई सबके हृदय में। अब आगे देखें, अगले पद में क्या कवित्री कहती हैं। इसमें भी उनके शौर्य का ही वर्णन किया है लक्ष्मीबाई के। अब कहती हैं कवित्री, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। कि कवित्री कहती है कि जब कोई वीर योद्धा रण क्षेत्र में युद्ध लड़ते लड़ते बलिदान दे देता है, बलि हो जाना माने बलिदान दे देना, अपने जीवन को निछावर कर देता है, तो उसका मान बढ़ जाता है, उसका दसों दिशाओं में उसका सब जगह सम्मान होता है। क्योंकि कायर तो कायर की ही मौत मर के खत्म हो जाती है, उनका कोई उन्हें याद नहीं रखता। लेकिन जब कोई वीर योद्धा युद्ध में रण में मर जाता है, अपने आप की बलि दे देता है, तो उसका मान बढ़ जाता है। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, और ठीक वैसे ही उसका मान बढ़ जाता है जैसे मूल्यवती अर्थात मूल्य बढ़ जाना, सोने का मूल्य बढ़ जाता है। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, यथा माने जैसे, कि जैसे सोना होता है ना, सोने से भी ज्यादा कीमती सोने की भस्म होती है, वैसे ही जब कोई योद्धा युद्ध में मरता है तो उसका अभिमान उसके जीवित रहने से ज्यादा मरने के बाद बढ़ जाता। ठीक उसी प्रकार जैसे सोने की भस्म का मान माने कीमत जब ज्यादा होती है सोने से, उस माने सोने की भस्म की कीमत सोने से ज्यादा होती है, मानी जाती है। उसी प्रकार से युद्ध में जो भी बलिदान होता है उसकी कीमत उसके जीवित रहने से ज्यादा हो जाती है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहां निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। कि कवित्री कहती हैं कि अब रानी से भी अधिक हमें ये रानी की समाधि प्यारी है, क्योंकि ये हमारे लिए ठीक वैसे ही कीमती है जैसे सोने की भस्म सोने से कीमती होती है। क्योंकि यहां निहित है अर्थात मौजूद है स्वतंत्रता की आशा की एक चिंगारी, क्योंकि उनके बलिदान होने से हमें एक प्रेरणा मिली, हमारे अंदर भी एक स्वतंत्रता की चिंगारी जल उठी। ये हमारे लिए एक आशा है, एक प्रेरणा है। अगला पद देखें। अब अगले पद में कवित्री क्या कहती है सुने। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। अब समझे जरा कि कवित्री कहती हैं कि जो अन्य समाधियां हैं संसार में, वे इस झांसी की रानी की समाधि से भी अधिक सुंदर है, लेकिन वे इतनी कीमती नहीं है, इतनी महत्व की नहीं है। क्योंकि अगर वे महत्व की होती तो
उनकी चर्चा उस भांति होती, क्योंकि उनकी उस भांति कोई चर्चा नहीं करता। समझे जरा क्या कहती है, उनकी गाथा पर, यानी उनका जो कीर्ति का गान है उसकी गाथा पर निशीथ में अर्थात रात्रि में क्षुद्र जंतु, छोटे मोटे जो जीव होते हैं, जैसे झींगुर हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, ये कीड़े मकोड़े ही उन समाधियों पर बैठकर उनकी गाथा गाते हैं, अर्थात उनकी प्रशंसा में गीत गाते हैं। क्षुद्र जीव, उनके गीत कोई मनुष्य नहीं गाता। तो इसलिए महादेव, इसलिए जो ये कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, ये बताती हैं कि हालांकि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी सुंदर और समाधियां हैं, लेकिन वे उतनी कीमती नहीं है, क्योंकि उनकी यशोगान, उन समाधियों का यशोगान क्षुद्र जीव ही करते हैं। रात्रि में जब रात्रि में छोटे छोटे जीव चिल्लाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे वो उनकी प्रशंसा में गीत गा रहे हो। तो वो इतनी कीमती नहीं है जितनी कीमती रानी की समाधि है, झांसी की रानी की समाधि। तो इसलिए कवित्री आगे कहती है, पर कवियों की अमर गिरा में, कवि की अमर गिरा, गिरा माने होता है वाणी, लेकिन कवियों की अमर वाणी में इसकी अमिट कहानी। लेकिन झांसी की रानी की समाधि की बात ही अलग है, उसका महत्व ही बहुत ज्यादा है, क्योंकि कवि अपनी अमर गिरा माने वाणियों में, अपनी अमर वाणी में इसकी अमिट कहानी है, यानी ऐसी कहानी है, ऐसी उनकी इतना गौरव है इस समाधि का कि बड़े बड़े कवि भी इसका गीत, इसके प्रति सम्मान में गीत गाते हैं, श्रद्धांजलि में गीत गाते हैं। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी, और बड़े बड़े वीर जब चर्चा करते हैं तो वे भी बड़े स्नेह और श्रद्धा से रानी लक्ष्मीबाई का यश गान करते हैं, बड़े बड़े कवि करते हैं। अब आगे देखें अगला पद। अगले पद में भी कवित्री ने कहा है कि रानी के बलिदान और उनके जीवन काल के अंतिम कार्यस्थली के रूप में इस समाधि का वर्णन किया है कि कैसे ये समाधि उनके जीवन की अंतिम कार्यस्थली रही, अर्थात लीला स्थली रही। तो समझे, बुंदेले हर बोलों के मुख, यानी बुंदेलों के मुख और हर बोले जाति के लोग होते हैं, उनके मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी थी वह, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। की कवित्री कहती है कि खूब सुना है हमने, बुंदेलों के मुख से सुना है रानी लक्ष्मीबाई की यश गाथा, और हर बोले जो जाति के लोग हैं, बुंदेले जाति के लोग हैं, उन सब से हमने उनके मुख से सुनी है, कहानी सुनी है, झांसी की रानी की कहानी सुनी, और सुना है कि खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी, कि वह तो बहुत बड़ी मर्दानी थी, अर्थात जो पुरुषों के समान शौर्य के साथ युद्ध लड़ती थी, पुरुषों के जैसी। यह समाधि, यह चिर समाधि है। चिर समाधि कहने का मतलब है जो बहुत लंबे समय तक चले, हमेशा चले, कि ये जो समाधि है तो हमेशा चलेगी। यश की, इस समाधि की यश गाथा कभी फीकी नहीं पड़ेगी, चलती ही रहेगी, लोग इसकी गाथा गाते ही रहेंगे, झांसी की रानी की चर्चा होती ही रहेगी। यह समाधि है, चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यह तो झांसी की रानी अर्थात लक्ष्मीबाई की अंतिम लीला स्थली यानी कर्म स्थली है। तो इस प्रकार से ये जो कविता है वो यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो महाकाल बोल के इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कविता कैसी लगी। आगे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय भव।